आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए बात करते हैं लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक के बारे में। जी हां, केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री पर रोक लगा दी है। बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए, जिसके बाद विपक्ष ने इसे आरक्षण और संविधान की जीत बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लैटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। लैटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं और इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। वहीं केंद्र सरकार के लैटरल एंट्री वाले निर्देश के बाद कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। वहीं लैटरल एंट्री को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हम इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले थे और हमने जानकारी दी थी कि लैटरल एंट्री के बहाने केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी आरक्षण के खिलाफ है और एसटी/एससी विरोधी हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इशू को हम लोगों ने उठाया है और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC/ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC/ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं। वहीं लैटरल एंट्री पर तेजस्वी यादव के बयानों का पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव को यह याद दिलाना जरूरी है कि जब उनके पिता रेल मंत्री थे तब मनमोहन सिंह सीधे राजस्व सचिव बना गए थे, तब वह IPS थे या IAS। कांग्रेस का इतिहास पूरी तरीके से भरा हुआ है और तेजस्वी यादव को थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विशेष रूप से कहा है कि हम पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कुछ नहीं होने देंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे? कोई IAS IPS थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू, थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी,
1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी, और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया। हमारा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाते रहने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए उसको रोकने का काम किया। वहीं केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार का यह सोच समझकर लिया गया फैसला हमारे वंचित और सबसे कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। Reservation is protected, social justice is delivered in lateral induction into government services. But this has also exposed the decades-long doublespeak of the Congress, the wolf in the sheep's clothing doublespeak of the Congress. Because since the 1950s, during Nehru's time, till NAC, the National Advisory Council under the Congress rule, lateral entry appointments into the government has been happening in such an ad hoc manner. The lateral appointments happen completely ignoring reservation, disregarding the principles of social justice, and Congress did nothing to do about it, and their stark hypocrisy is for everybody to see. Even Shri Manmohan Singh ji was a lateral entry appointment in the 1970s. So, this initiative by our Honorable Prime Minister's government will ensure a very fair and transparent process, and will also guarantee the rightful reservation meant for our Dalit, tribal and OBC brothers and sisters in lateral appointments to government service. आपको बता दें कि यूपीएससी में होने वाली लेटरल एंट्री को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर सवाल उठाया जा रहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री और उसके आरक्षण नहीं दिए जाने का विरोध किया था। इसके बाद सरकार में शामिल कई दल ने भी इसका विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री के विज्ञापन को निरस्त करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला विपक्ष की जीत कहा जा रहा है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।